closing of realization account. The balance in the realization account would show either profit or loss on the dissolution. Now, if the total of the credit side is more than debit side, then there is a profit and the following journal entry is made. Correct? ये सर ये चीज तो आप सभी को पता है. If अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा, है ना? If अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा, तब क्या होगा? सीधी सी बात है, आपको भी पता है कि क्या होगा, वो प्रॉफिट ही बताएगा. Then following journal entry is made. Realization account debit to partners capital, or we can say as a current account. Credit profit on realization transfer to capital account. Then if the debit side is more than credit side, that means it's a loss. Correct? जब डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट के कंपेयर में ज्यादा होगा तब क्या होगा, लॉस होगा. So following journal entry is made. Partners capital current account debit to realization account, है ना? क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स को मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए पार्टनर्स क्रेडिट है. जब लॉस हो रहा है, क्यों यहाँ पर क्रेडिट हुआ है? दैट मींस कि उनको पैसा मिल रहा था, यहाँ पर लॉस है तो उनको पैसा देना पड़ेगा. बराबर? सो चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, ये देख लो और एक बार प्रैक्टिस के लिए बना भी लेना बुक में, है ना? फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. चलिए, फॉर्मेट देखो सेम. सेंटर में टाइटल आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट. नाउ मेन डिफरेंस क्या है इसके अंदर? चलिए, शॉर्ट सा है एकदम, ज्यादा डीप में नहीं है ये. चलिए बात करते हैं हम लोग डेबिट साइड से. इधर कौन सी आएगी? ऑल द एसेट्स अकाउंट, और वी कैन से एज बुक वैल्यू. देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई आपको कर दिया गया कि क्या यहाँ पे आनी चाहिए, बुक वैल्यू आएगी. करेक्ट? दैट मींस आपको जो बैलेंस शीट के अंदर दी होगी आप वही चीज यहाँ पे लिखोगे, और वी कैन से एज जो बुक के अंदर मेंशन है, नॉट एज पर द मार्केट प्राइस. मार्केट वैल्यू क्या बोले, आपने अपनी बुक्स में उस पर्टिकुलर एसेट की क्या वैल्यू लिखी है वो वैल्यू यहाँ लिखोगे. करेक्ट? इसलिए बुक वैल्यू स्पेसिफाई किया है ना? देन कैश एंड बैंक का अलग से फॉर्मेट आएगा. नाउ ईयर कौन सा आएगा? पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज. दैट मींस डेबिट साइड पे कौन सी चीज आएगी? जिस चीज का आपको पेमेंट करना हो, है ना? क्या करना है? पेमेंट करना हो, फ्यूचर का पेमेंट करना है. अगर वो कैश और बैंक के थ्रू आप करोगे, लेकिन आएगा किधर? इस पोर्शन में. देखिए इसी तरह पॉइंट वाइज ही आपको लिखना होगा. जैसे कौन कौन सी एसेट है वो आएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, फिर कैश एंड बैंक जिसके अंदर पेमेंट आपको करना है वो. देन उसके बाद क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इफ एनी लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर. बराबर? ये वाला पॉइंट कौन सा है? जिसके अंदर स्पेसिफिक किसी एक पार्टनर ने ही, दैट मींस क्या हम बोल सकते हैं कि लोन लिया था या किसी से उधार लिया हो, तो स्पेसिफिक वो ही पर्सन उसके लिए रिस्पांसिबल है कि भाई उधार किसने लिया? तूने लिया, तो तेरे उधार का फॉर्म क्यों पैसा दे? तू खुद पैसा दे. बराबर? Then cash and bank if the expense on realization. Next, then partners capital account, expense on realization paid by a partner. Correct? और सबसे लास्ट में क्या आएगा? partners capital. That means transferring profit on realization. Specific क्यों profit बोला है? क्योंकि if अगर credit balance आएगा तो सीधी सी बात है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ से माइनस होगा, तब क्या मिलेगा हमें? प्रॉफिट. क्योंकि क्रेडिट बैलेंस अगर ज्यादा होता है तो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. करेक्ट? इसलिए यहाँ प्रॉफिट स्पेसिफाई किया है. चलिए आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे. ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी, कोई भी एक पोर्शन याद कर लोगे ना, दूसरा अपने आप हो जाएगा. जैसे यहाँ पर सारी एसेट है, यहाँ पर सारी लायबिलिटी है, बट कैसी? बुक वैल्यू. देन नेक्स्ट वन इज कैश अमाउंट. नाउ हियर अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ वेरियस एसेट्स. कैश एंड बैंक में यहाँ पर आप क्या लिखोगे? जैसे यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग कौन सी चीजें थी या किनको में पेमेंट करना है वो यहाँ पे आएगा. कैश एंड बैंक में क्या आएगा? ऐसी कौन सी एसेट है जिसे हम सेल करेंगे तो हमें रिटर्न में पैसा मिलेगा. करेक्ट? आपको पता ही है एसेट का मतलब ही क्या होता है, यही चीज तो बोली जाती है एसेट के लिए, है ना? सॉरी, चलिए रहने दीजिए, बाय डिफॉल्ट हो गया. देन नेक्स्ट क्या है?
देन पार्टनर्स कैपिटल इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, दैट मींस इसका पॉइंट हमने देखा था कि कोई एसेट है तो वो हम बाहर बेचने की जगह है, पार्टनर क्या बोल रहा है कि यार ये चीज मैं ले लेता हूं, इसके बदले में जितना पैसा होगा मैं दे दूंगा, लेकिन ये चीज मैं ले लेता हूं। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और भी कैसे इसके अंदर ये भी हो सकता है कि पार्टनर को शेयर देना हो, उसका जो पैसा है उसकी जगह कि उसे ये एसेट दे दो, बराबर। साथ साथ में एक और चीज भी होती है कि बिजनेस के अंदर जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, या आप लोग भी चलो कभी कुछ खेलते भी होंगे तो उसके अंदर हर कोई अपने पैसे मिला के, पता नहीं लेकिन ऐसा किया हुआ है नहीं, लेकिन जब छोटे थे तब उस टाइम पे बैट बॉल जैसे लेके आना हो तो हर कोई अपने पास से एक नॉमिनल अमाउंट निकालता था कि भाई 10-10 रुपए, इस तरह से कलेक्ट करके एक बिगर अमाउंट होती थी जिससे आप वो चीज लेके आते थे, बराबर। ये तो आप सब है, लेकिन अगर कोई एक न्यू पर्सन भी आता था कि यार मुझे भी खेलना है, तब ऐसा होता कि भाई ये तो हम लोग ने इकट्ठा मतलब पैसे इकट्ठा किया है इसलिए ये हमारा टीम का बैट है, बहुत चलता था ये हमारा टीम का बैट है, अगर तुझे खेलना हो तो भाई कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, करेक्ट होता था, ये कंट्रीब्यूट करना करोगा। सेम यही चीज बिजनेस में एज अ कैपिटल लेके आना पड़ेगा भाई, तभी तू भी एज अ पार्टनर बनेगा हमारा, करेक्ट। तो भाई सबने 10-10 रुपए निकाले थे तो तू भी दे तो हो जाएगा। अदरवाइज उसके पास अनदर ऑप्शन है कि भाई तू हमारा अगर पार्टनर नहीं बन सकता तो अलग से ला, तो अपना स्पेसिफिक अलग से अगर बैट लेके आए वो उससे खेलता था भाई। जिस दिन चलो खेलते गए सब टीम के उनके बैट के सबके साथ किट के साथ रख दी, लेकिन जिस दिन उसको जाना है भाई मैं जो चीज लेकर आया था मुझे वापस दे दो, बराबर, उसका बैट लेकर वापस चला जाएगा, स्पेसिफिक, करेक्ट। यहां पर अगर देखा जाए तो मशीन के रिगार्डिंग या एसेट्स के रिगार्डिंग बात होगी। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीधी सी बात है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ जाए तो क्या बेयर करेंगे आप, लॉस ही बेयर करोगे, करेक्ट। चलिए ओके, चलिए एक्सरसाइज है हमारी इंटेंट क्वेश्चन 25.2, given below are certain statements, some of these statements are true and some of these are false, write true against, चलिए true और false है, that's it, और कुछ नहीं है यहाँ पे। So all the time, first all the time of dissolution account include cash at bank are transferred to realization account, is it true or false? Okay, चलिए क्या आंसर दिया गया है, फॉल्स है ना, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, फॉल्स। देन ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड डाउन, करेक्ट, इट्स ट्रू। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट गेन और लॉस ऑफ रियलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, परफेक्ट। फाइनली यहां पर क्लोज किस पे होगा, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी और अगर लॉस हुआ हो तो भी। Amount realized from the sale of an unrecorded asset is recorded in realization account, 100% true, क्योंकि जो चीजें नहीं लिखी है स्टिल उसको भी आपको यहाँ पर बताना होगा, कारण क्योंकि फर्म बंद हो रही है, आपने जो चीज नहीं लिखी तो लिखो, तभी तो मालूम पड़ेगा कि इसको बेचेंगे तो और कितना पैसा आएगा, करेक्ट। देन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, परफेक्ट, एकदम सही है। इनफैक्ट जनरल रिजर्व नहीं, कोई से भी रिजर्व हो, कोई से भी रिजर्व फंड, कोई शेयर हो पर्टिकुलर, देन कोई भी फंड जैसे इन्वेस्टमेंट किया हो, बाकी फंड भी अगर बोल सकते हैं, तो वो सारी चीजें पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना, एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड द लास्ट वन इज realization expense paid by the partner on the behalf of firm are recorded in the realization account and the partner's capital account, true। Now 25.3 partners capital account and cash and bank account. So settlement of partners capital account after all the adjustment related to partners capital account and transfer of profit or loss on realization of the to the partners capital account, the capital account are closed in the following manner। देखिए समझना क्या बता रहे हैं वापस यहाँ पे, after all the adjustment related to partners capital account, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के रिगार्डिंग जितने भी एडजस्टमेंट हो, देन एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड जो भी आपने ट्रांसफर किया हो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, द कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड, क्लोज होगा तो एंट्री क्या होगी ना, दो सिनेरियो दिए, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोन अ डेबिट बैलेंस,
क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस है, देखो यहाँ पे भी है ना, डेबिट बैलेंस आ रहा है, आपको पता है क्या होगा, लॉस ही है, बराबर। सो डेबिट बैलेंस आ रहा है, द पार्टनर हैज टू ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैश, करेक्ट। सो बैंक टू कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक क्यों आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, पार्टनर्स दे रहे हैं क्योंकि लॉस हुआ था ना। इस साइड पर अगर देखा जाए तो क्या है, क्रेडिट बैलेंस, सो ही शी इज टू पे फॉर नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैश, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक एंड कैश, कैश पेड टू पार्टनर्स, बराबर। यहां पर फर्म दे रही है पार्टनर्स को पैसे, इसलिए एंट्री भी कुछ इस तरीके की ही होगी ना। प्रिपरेशन ऑफ कैश बैंक अकाउंट आफ्टर क्लोजिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, bank account is prepared and all entries pertaining to the bank cash are posted in it, including any cash book, any cash brought in by the partner on the dissolution of firm. Then the partners capital account are closed by making payment from the bank account, and thereby bank account stands closed by making receiving the payment. Then in this way all the accounts stand closed. Now if cash or bank account does not show any balance, it implies that all the accounts of dissolved firm have to be closed properly. In short, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग हमारा रीवैल्यूएशन का था, जिसमें एडमिशन नॉट एडमिशन वी कैन से एज एडमिशन था, एंड रिटायरमेंट में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, पार्टनर्स बना रहे थे, एट द एंड लास्ट हम किस में टैली कर रहे थे, बैलेंस शीट के अंदर। रीजन बैलेंस शीट क्या बनाई जाती है, क्योंकि इन फ्यूचर आगे भी इसको चलाना है ना, हम बिजनेस बंद थोड़ी कर रहे, कोई पर्सन आया है या कोई रिटायर हुआ है लेकिन बिजनेस स्टिल कंटिन्यू है, इसलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर इसमें से हमारे पास क्या है अभी तक का, जो होता है ना स्टॉक के भी क्या क्या चीजें पड़ी है उसके अंदर पूरी लिस्ट है, नेक्स्ट ईयर इसी को कैरी फॉरवर्ड सब में कर देंगे ना। यहाँ पर क्या है अब कि भाई अब तो आपका सब कुछ क्लोज ही हो रहा है, तो एट द एंड भाई किसको कितना पैसा देना है ये आपको मिलेगा, बस इतना ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं करना है। नो डाउट ऐसा नहीं है कि आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी होती, बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी आपको कि कितना क्या हो रहा है, बट लेकिन जब फॉर्म बंद हो रही है, करेक्ट, आपकी फॉर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो उस टाइम पे ना आपकी कोई एसेट होगी ना कोई लायबिलिटी होगी। रीजन, क्योंकि फॉर्म बंद कर रहे हो तो आपको सब कुछ बेच के निकलना पड़ेगा, करेक्ट, और आइदर आप बेचो या ना बेचो, लेकिन आपकी जितनी भी लायबिलिटी थी उसको पूरा क्लियर करना होगा। ये तो दो तरीके से हो सकती है, या तो फॉर्म के पास बहुत पैसा है तो डायरेक्ट हो गया, अदरवाइज जितनी एसेट ली उसको बेच के वो सेट ऑफ करेंगे, करेक्ट। तो इसलिए बैलेंस शीट देन इस टाइम पे प्रिपेयर नहीं होगी, है ना। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख लो, चलिए। Then Arun and Seema are equal partners in a firm. They decide to dissolve the partners. दो पार्टनर हैं अरुण एंड सीमा, इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म। देखिए रेशियो भी आपको बता दिया, इक्वल, करेक्ट। On 31st December 2014 when the balance sheet stood as, देखो 31st दिसंबर की उनकी क्या है, बैलेंस शीट है। देखिए ये बताना बहुत जरूरी है, आप कभी भी डिसॉल्व जब करोगे तो आपको बैलेंस शीट ही दी होगी, उसी के बेस पे आपको क्या करना होगा, फर्म को डिसॉल्व करना होगा। सो बैलेंस शीट चलिए देख रखिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, रिजर्व फंड, लोन, इन लोगों का कैपिटल भी दिया हुआ है। देन कैश एट बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड लीज होल्ड लैंड। देन assets were realized as for, देखिए realized कैसे हुई है, जैसे लीज हैंड की वैल्यू क्या हुई 1,44,000, फर्नीचर, so furniture is 45,000, stock 81,000, plant 96,000 and sundry debtor which is 21,000. So the creditors were paid 51,000 in full settlement amount, that means creditor को कितना पूरा पैसा दे दिया 51,000, और यहाँ पे full settlement है। full settlement का मतलब क्या होता है, हमने इस जनरल एंट्री में भी इस चीज का वर्ड देखे थे, फुल सेटलमेंट, डेट मींस बस इतना दे दिया, बात खत्म, ना मैं तुझसे कुछ लूंगा ना तू मुझसे कुछ मांग रहा है, बात खत्म, पूरा सेटलमेंट हो गया, फुल्ली सेटलमेंट बोल दिया ना, हो गया, 51,000 दिया है, रफा दफा खत्म। देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट इज टू बी 6,000, एक्सपेंस भी दिया हुआ आपको। देन क्या क्या प्रिपेयर करना है वो देख लो, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। यहां पर बैंक अकाउंट बनाना बहुत कंपलसरी होगा, क्योंकि एट द एंड आप पहली बैंक अकाउंट पे ही करोगे,
ना साथ ही साथ एक चीज देखना कि आपको जो जो चीजें पूछी जा रही है ना, यहाँ पर बताई जा रही है, आप एज पर अपने जो फॉर्मेट दिया था, अपना फॉर्मेट निकालो जल्दी से। रिलेशन का फॉर्मेट क्या देखो एक बार जल्दी। देखो इसका जस्ट पहले वाला था, करेक्ट मिल गया। तो उसी फॉर्मेट के अंदर देखो आपको सारी चीजें दी थी। बुक वैल्यू आपको डेबिट साइड पे एसेट की लिखनी है, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी की लिखनी है। डेबिट साइड पे आप वो सारी चीजें लिखोगे जो आपको पे करनी है, क्रेडिट साइड पे वो सारी चीजें आएगी कि जिनके पास आपको पैसा मिलने वाला है ना। देन डेबिट साइड पे आपके क्रेडिटर्स इनको पे करना है। देन रिलेशन एक्सपेंस का देखो एक पॉइंट दिया होगा वो लिखना है, करेक्ट। अब यहां पर देखो ये सारी चीजों की देखो इनमें आपको पता करना होगा कि कौन सी चीज है कि जिसमें हमें पैसा मिलेगा एज हमारा एसेट है या वो लायबिलिटी है। ये आपको यहां पर समझ में आना चाहिए कि कौन सा एसेट है और कौन सी आपकी लायबिलिटी है। चलिए बनाने क्या बोले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ये जल्दी से बना लोगे आप लोग। चलिए तो क्या क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए तो प्रिपेयर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। टाइटल क्या देना होगा, बुक्स ऑफ अरुण एंड सीमा, क्योंकि जो जितने पार्टनर होंगे उन सभी का नाम आएगा ऊपर। देन क्या प्रिपेयर कर रहे हो, रिलेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, जो आपका फॉर्मेट है वो प्रिपेयर हो जाना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। एंड द लास्ट वन इज बैंक अकाउंट, करेक्ट। चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज की एंट्री करेंगे यहाँ पे अभी हम लोग। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सॉरी वी कैन से एज अ रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आता है, डेबिट से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। स्टार्ट करेंगे हम डेबिट से। क्या क्या चीजें लिखनी होगी, जितनी भी बुक वैल्यू है ना, जितनी चीजें डेबिट साइड पे क्या आती है, एसेट। तो एसेट साइड पे देख लो कौन सी चीजें, यही सारी चीजें हम क्या लिखेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। क्या है, सन्ड्री 24,000, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड लीज होल्ड बिल्डिंग, करेक्ट। यही सारी चीजें आएगी, सन्ड्री डेटर, प्लांट, स्टॉक एंड दी लीज होल्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ये सेम अमाउंट है जो यहां पर दी गई थी, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सारी चीजें, क्योंकि यहां पर आपको जितनी भी चीजें दी गई है ये सारी चीजें क्या है, बुक वैल्यू। ये सारी चीजें क्या आपकी बुक वैल्यू है, करेक्ट। तो इतनी ही चीजें आएगी। कैश एट बैंक की बात करें तो क्या ये एसेट है, नहीं ये बिल्कुल एसेट नहीं, ये क्या है, कैश एट बैंक। सो वी कैन से एज अ बैंक अकाउंट के अंदर हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ये। यू कैन राइट एज अ बैलेंस बीडी, किसके अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, करेक्ट है ना। इतनी सारी मेन चीजें आएगी रियलाइजेशन में। देन नेक्स्ट कौन सा है, कैश एट बैंक है। एक एक साइड करते जाओ, एसेट साइड जैसे कैश एट बैंक कितना है, 22,000 रुपीस, मेनली कितना है 22,000। बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस बीडी कितना था 22,000, यहां पर इस तरह से लिख दो, किसके अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर। बस इस तरीके से करते जाना है ना। नेक्स्ट आ जाओ किधर, अब लायबिलिटी साइड पे। सो क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, रिजर्व है एंड लोन है। तो चलिए क्या क्या चीज आपको देनी है, क्योंकि ये वाला पोर्शन कहां पर आएगा, इस साइड पे आता है आपकी सन्ड्री क्रेडिट, दैट मींस इट्स अ लायबिलिटी। बुक वैल्यू पे चलो लिख देंगे, कहां पर जाएगा 54,000 लायबिलिटी है, दैट मींस रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे, यहां डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट है ना, क्रॉस में ही एंट्री आती है हमेशा, और इजी होगा याद रखने के लिए। चलिए सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 54,000 रुपीस। सो हियर वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर 54,000। द नेक्स्ट वन इज रिजर्व फंड। क्या कोई भी रिजर्व कहां पर जाएगा, बताया जाता है कि कोई भी रिजर्व वर्ड कहीं पर आए, दैट मींस वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, किसमें, पार्टनर्स में। दैट मींस रियलाइजेशन में तो नहीं आएगा। देन लोन, इट्स वन काइंड ऑफ liability to pay in the future, so it's 80,000। कितना लिखोगे, लोन 80,000 रुपीस, करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्या था, कैपिटल दिया हुआ था अरुण एंड सीमा का, कितना है 1,20,000। कहां पर लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस है ना, तो बैलेंस बीडी 1,20,000 एंड 1,20,000। द नेक्स्ट वन इज रिजर्व फंड था आपका, कितना 20,000। एज पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको पार्टनर इक्वल पार्टनर है, दैट मींस उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, इक्वल, करेक्ट।
तो 20,000 को इक्वली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिजर्व फंड 10,000 10,000, करेक्ट? आया समझ में, है ना? बराबर है। चलिए यहाँ के सारे पॉइंट हो गए हमारे, करेक्ट? सारी चीज हो गई। नेक्स्ट आ जाओ अब नीचे साइड पे। नाउ एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलो, स्पेसिफाई कर दे, दैट मींस एसेट्स कौन सी रियलाइज्ड हो गई है। चलिए तो लीज है, लीज होल्ड लैंड 1,44,000, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट एंड जनरेटर, इन सब की वैल्यू दे दी गई आपको कि ये कितने पे रियलाइज हुई है ना, कितने पे ये, दैट मींस इनकी वैल्यू, बुक वैल्यू इतनी थी, अब इनको वो सारी चीज के एक्चुअल पैसे कितने मिले, करेक्ट? जैसे लीज होल्ड लैंड का था कीमत 1,20,000, तो उसके पैसे कितने मिले 1,44,000। ज्यादा कैसे मिले, आपको ही पता है कि लैंड की कीमत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है ना? नहीं, फर्नीचर की कीमत 50,000 थी, 45 में बिकेगा। स्टॉक था हमारा 84,000 का, 81,000 उसकी कीमत मिलेगी। प्लांट है 94,000 का, उसकी कीमत मिलेगी 96,000। एंड सन्ड्री डेटर इज 24,000, कितना मिल रहा है 21,000 मिल रहा है, करेक्ट? ये सारी चीजें कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन में जाएगी, करेक्ट? किस साइड पे, जल्दी से, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये सब चीज पार्टनर को मिलेंगे पैसे। सन्ड्री डेटर्स 21,000, देन प्लांट 96,000, stock it's at 81,000, lease hold land building 1,44,000 and the furniture is at 45,000, correct? सेम यही चीज आई है। चलिए नेक्स्ट स्टेप आपको अपना करना है ना? चलिए नेक्स्ट स्टेप, चलो सारी चीज की एंट्री कर दी थी, सन्ड्री क्रेडिटर एंड लोन की हमने, है ना? सन्ड्री क्रेडिटर, ये लोन की एंट्री हमने दी थी, यहाँ पे स्पेसिफाई की थी ना, कितनी कितनी आ रही थी वो, बराबर? चलो चलो ये बात की है, सॉरी, बराबर? डेट मींस अब इतना फॉर्मेट हो गया हमारा, यहां वाला जो फॉर्मेट है ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ अनदर लाइन पे, द क्रेडिटर वर पेड 51,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को भी आपने कितना पे कर दिया, 51,000 फुल सेटलमेंट, दैट मींस फाइनल हो गया भाई, इतनी अमाउंट थी, ये खत्म, है ना? अब आगे कुछ नहीं, तो सीरीज बात कितना दे दिया 51,000, रियलाइजेशन में उसकी वैल्यू लिखो। क्रेडिटर को भी आपने कितना पैसा दे दिया है, 51,000 रुपीस दे दिया है। चलो देन क्या है, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट इज 6,000, बट एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन से पहले हम क्या करते हैं, हमारी लोन की अमाउंट थी, तो लोन की अमाउंट कितनी थी, 80,000, ये भी तो देनी होगी, ये भी देना होगा, तो इसको भी सेट ऑफ करो पहले, कितना था 80,000 रुपीस, रियलाइजेशन में इसको भी लिखेंगे हम, लोन की अमाउंट कितनी 80,000 रुपीस यहाँ पे स्पेसिफाई करी। देन एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट विच इज 6,000 रुपीस, कितना है 6,000 रुपीस है। अब इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें रियलाइजेशन में ही लिखा जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट 6,000 रुपीस मेनली, परफेक्ट। चलिए ना, कोई सी भी एंट्री बाकी है क्या, सारी एंट्री कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, क्लोजिंग का। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, क्लोजिंग का हो जाएगा। चलिए तो क्लोज करो इसे, यहां पर आप क्लोज करोगे डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैलेंस आ रहा है, इट्स कम एज अ डेबिट बैलेंस, करेक्ट? क्या आ रहा है आपका, सॉरी इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, कितना आ रहा है 5,21,000 रुपीस, है ना? कितना आ रहा है 5,21,000, एंड प्रॉफिट ट्रांसफर कितना हो गया भाई 12,000 का डिफरेंस आया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन, अरुण एंड सीमा, बराबर? ये चीज कहां पर ट्रांसफर होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पर आपको एक और वैल्यू के बारे में बताता हूं मैं, है ना, अरुण एंड सीमा के बारे में। चलिए पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, यहां डेबिट है, इधर पे क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट? चलिए टोटल करो इसको, यहां पे इनका टोटल आया 1,66,000, 1,36,000। प्रॉफिट है, मतलब ये पार्टनर्स को मिलेगा किसके थ्रू, बैंक के थ्रू जाएगा, इसलिए बैंक यहां पे स्पेसिफाई किया, क्योंकि अब हमको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, पार्टनर को देके डिसॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए 1,36,000। अब आ जाओ बैंक अकाउंट के अंदर, है ना? नेक्स्ट क्या आना है आपको, बैंक अकाउंट आना है। चलिए अरुण का देखो ये टोटल लिखा हुआ है एंड सीमा का टोटल लिखा है, साथ साथ में यहाँ पे आपको दो चीज लिखनी होगी, रियलाइजेशन की वैल्यू देखो, है ना,
यहाँ पर आपने बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कितना किया, जितना बैंक का पोर्शन आपको उतनी अमाउंट लिखनी होगी। जैसे बैंक का डेबिट साइड का देखो 1,37,000, जहां पे डेबिट है तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ये रियलाइजेशन अकाउंट है ना, 1,37,000। क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्री आ रही है, जो हमें या हमें नहीं, वी कैन से एज फर्म को पे करना है, फर्म को पे करना है, वहां पर एंट्री आ रही है। सीधी सी बात है, फर्म को लायबिलिटी पे करनी है, बिल्कुल। फर्म को पार्टनर्स को भी पे करना है ना, पार्टनर्स को पे करना है, इसलिए वो कौन सा साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, करेक्ट। नाउ डेबिट साइड पे क्या आएगा, जो फर्म के पास मे बी कैश आ रहा है ना, या वी कैन से व्हाट not a goes, it's a what comes in, करेक्ट। ये चीज बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट आ रहा है, क्या क्या चीज जा रही है फर्म के पास से ना। फर्म के पास में क्या आएगा, सीधी सी बात है भाई, मैं एसेट बेचूंगा मेरे पास पैसे आएंगे, करेक्ट। तो एसेट कौन सी बिक रही थी, ये रही एसेट दी हुई है बैंक के रिगार्डिंग, सन्ड्री डेटर्स है ना, ये पास मेरे पास पैसा आ रहा है, प्लांट का, स्टॉक का, लीज होल्ड एंड फर्नीचर। आप एक चीज ये भी बैंक में अगर लिखो, इससे अच्छा स्पेसिफिक हमने टोटल ही अमाउंट लिख दो, क्योंकि लिखना तो यही होगा कि जितनी चीज बैंक के थ्रू आ रही है। तो ऐसा कितना है 3,87,000, यहां पर क्रेडिट है, दैट मींस बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो कि एक जगह क्रेडिट तो दूसरे में डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट, कभी भी क्रेडिट क्रेडिट और डेबिट डेबिट नहीं होगा, ऑपोजिट भी जाना है। चलिए इधर आ गए हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट 3,870, करेक्ट। नाउ यहां पर आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपका बैंक अकाउंट है, वो स्पेसिफिक तरीके से क्या होना चाहिए, टैली होना ही चाहिए, कंपलसरी, कंपलसरी। यहां पर आपका बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। सपोज अगर ये टैली नहीं हो रहा है ना, अगर ये अकाउंट आपका टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो आपकी एसेट थी है ना, वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। इसका मतलब यही हुआ, या कहीं ना कहीं आपकी कुछ फर्म की जो लायबिलिटी थी है ना, वो आपने कहीं सेट ऑफ नहीं करी होगी, इसीलिए डिफरेंस आ रहा होगा, करेक्ट। आपकी एसेट और लायबिलिटी में मे बी कहीं ना कहीं एरर होगी, जिसके वजह से आपका यहाँ पर टैली नहीं होता है, बराबर। तो आपका एक कंपलसरी टैली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए आपको कितना पे करना है वो अमाउंट है, उसके सामने आपको कितना पैसा मिलेगा ये वो अमाउंट है, जितना पैसा मिलेगा उसी के हिसाब से तो बांट दूंगा, बराबर। तो इसीलिए बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे एट दी एंड क्या होना चाहिए, टैली होना ही चाहिए। नहीं हो रहा दैट मींस कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये सम आपका रॉन्ग कंसीडर करा जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी सेम एज इट इज, ऐसा ही है ना। यहाँ पे क्या है, सोनिया एंड मयंक के नाम के बारे में बताया गया। सोनिया एंड मयंक आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एज 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2014, करेक्ट। पार्टनर है, सेम हमने जैसे इससे पहले वाला देखा वैसा ही है, सेम, करेक्ट। कुछ नहीं है, आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, डेबिट किधर साइड पे, इधर, दैट मींस प्रॉफिट होगा तभी इधर साइड पे आया है, करेक्ट। देन सोनेस कैपिटल, मयंक कैपिटल आपको दिया डेबिट क्रेडिट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बराबर दो चीजें, कैश कितना अवेलेबल है, बैंक में पैसा कितना है, हम बैंक की अमाउंट लिखेंगे, स्टॉक एंड ये सारी चीज दी गई है। देन यहां पर आपको क्या है, क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Debtors realized at a discount is 5%, stock realized at 7,000, building realized at 42,000, relation expense amount to be 1,500, and creditor and bills payable are paid in full, है ना। यहाँ पर सिर्फ एक इतना सा पॉइंट आपके पास अलग आया है, करेक्ट। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल आर पेड इन फुल। इससे पहले वाले सम में क्या देखा था कि भाई अमाउंट कुछ और थी, सपोज अमाउंट 56,000 थी, लेकिन 51,000 देके खत्म कर दिया कि भाई बस हो गया, है ना। डिस्काउंट तो मिलना चाहिए, मैं पूरी अमाउंट दे रहा हूँ। लाइक जैसे हम लोग भी जनरली कहीं जाते हैं तो भले कितना बाकी हो तब बोलते हैं चल इतनी पूरी अमाउंट दे दी ना, ठीक है, सेटलमेंट कंप्लीट, हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो। वैसे अब यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई फुल अमाउंट दी है, तो डेट मींस फुल अमाउंट क्रेडिटर और बिल्स पेबल की देख लो पहले, 28,000 एंड 20,000, दैट मींस क्रेडिटर को कितना 28,000 ही दिया, 1 रुपए भी कम
नहीं दिया है। साथ ही साथ में जो बिल्स पेबल थे उनको भी आपने एग्जैक्ट अमाउंट दी है यहाँ पे, करेक्ट है ना। चलिए इसके अंदर कुछ नहीं है, सेम हमने जिस तरीके से प्रिपेयर किया था ये वैसा ही है, आपको वही सारी चीजें बनानी होगी क्रेडिट एंड डेबिट के अंदर, करेक्ट। रिलेशन एक्सपेंस देखिए 3:2 के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैपिटल अकाउंट में हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आया था हमको, प्रॉफिट एंड लॉस बताया था कि जितने भी प्रॉफिट होंगे और रिजर्व्स होंगे एज पर देयर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट तो कितना था फर्म के पास पहले बता दिया गया था, इट्स 13,500, करेक्ट। कितना आया था 13,500, उसको डिवाइड करेंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सोनिया विल गेट 8,100 एंड Miyam got 5,400, करेक्ट। नाउ सॉरी देन देखो बैलेंस बीडी, दैट मींस आपके पास कितना है 30,000। साथ ही साथ में यहां पे आप इस तरीके से करो, है ना। रीजन क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है तो आपके पास बैंक में जितना पैसा पड़ा है आप वो तो दोगे ही दोगे, लेकिन साथ ही साथ में क्या करोगे, जितना कैश पड़ा है वो भी तो पे करना होगा। उस टाइम पे आप ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं यार मेरे पास कैश पड़ा है वो मैं नहीं दूंगा, कंपलसरी पूरा देना ही पड़ेगा। अगर बैंक की अमाउंट से आप सब कुछ पे नहीं कर पा रहे हो तो कैश भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, करेक्ट। और भले हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आज जो फर्म का कैश है तो मे बी उसके अंदर जो पार्टनर है उसका भी तो कुछ हिस्सा होगा, इसलिए सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बैंक और कैश, दैट मींस यहाँ पे बैंक की अमाउंट क्या है 30,000, इसलिए बैंक का अकाउंट स्पेसिफाई है इसलिए बैलेंस बीडी बनाया है ना, बैंक को ओपनिंग बैलेंस दिया। कैश यहाँ पे हम एडिशनल ऐड कर रहे हैं, कितना था वो 10,500, करेक्ट। फर्म ने सारी चीजें बेची है ना, हमारे कौन सी चीजें, जो भी एसेट थी, जितनी भी एसेट बेचेगी तो उसके सामने से पैसा कितना मिल रहा है 69,425 जो आपने रियलाइजेशन बनाया है। देन अब यहाँ पर फर्म को कितनी चीजें जो है पे करनी पड़ रही है, तो इसके सामने जो लायबिलिटी थी मेरी, है ना, मेरी लायबिलिटी कितनी थी 49,500, करेक्ट। ये सारी चीजें सेट ऑफ कर दी मैंने, पहले इतनी पे कर दूं, इतना देख लो, इतना पैसा मिला उसमें से ये दे दूं, अब मेरे पास कितना कैश बचा है तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो हमने किसमें देखा था पार्टनर्स कैपिटल में। का आंसर मिल चुका है ऑलरेडी इसका, करेक्ट, मिल गया था ना कि कितना था, तो वही ये अमाउंट तो सेम यही लिखनी है। और यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, ये दोनों चीज टैली ही होनी चाहिए, करेक्ट। ये चीज यहाँ पर आपकी टैली होनी चाहिए कंपलसरी, अदरवाइज बैंक अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, दैट मींस आपका सम कहीं ना कहीं रॉन्ग है, आपने एसेट और लायबिलिटी में कोई अमाउंट है जो रिटर्न ऑफ कर दी, करेक्ट। चलिए सेम एज इट इज हमारा पहले वाला जैसा सम है ये, और कुछ नहीं है, थोड़ी यूनिक सम की तरफ हम चलते हैं, है ना। चलिए तो आते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, थोड़ा सा मे बी थोड़ा ट्विस्ट होगा इसके अंदर तो देखने में सही लगेगा। सो तनु, मनु एंड चेतन आर द पार्टनर्स इन partnership sharing profit in the ratio which is 1:2, 1:6 and 1:6 respectively. Now they dissolved the partnership firm on the 31st December 2014 when the balance sheet of the firm stood as under. So here we have the balance sheet of Tanu, Manu and Chetan. चलिए liability and asset first comes to the asset side, बैंक अकाउंट दिया हुआ है 37,500. Here is a debtor, stock, investment, machinery and freehold property. Now on the next side which is liability, here is creditor, bills payable. Now here is one point is Manu's loan, है ना, okay, it's a Manu loan, we can say as a, not a Manu's, it's a Manu's loan. So now the capital is Tanu's capital is 90,000, Manu capital is 75,000 and the Chetan's capital is 55,000. The overall capital of the firm which is 2,20,000. Okay, so here are the such kind of adjustment entries are like the machinery was taken over by Manu for rupees 45,000. Clear? यहाँ पे देखिए आपको बताया गया जा रहा है कि मनु क्या लेके जा रहा है भाई, मशीन लेके जा रहा है, कितना 45,000 रुपीस, है ना। टेक ओवर बाय, कौन ये चीज लेके जा रहा है, टेक ओवर लिखा हुआ है, कौन लेके जा रहा है, मनु, कितने में 45,000 में। भाई हमको तो पैसा चाहिए, फर्म क्या बोलती है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मे बी मार्केट में भी अगर यही प्राइस मिल रहा हो, मार्केट में शायद 40,000 में दे रहे, लेकिन अपना ही अगर पार्टनर बोले कि नहीं मुझे मैं 45 में ले लूंगा, तो
भाई फर्म क्या सोचेगी कि जहां प्रॉफिट मिल रहा हो वहां दो, क्यों मेरा पार्टनर इसको नहीं दूंगा, मेरे को तो पैसे से मतलब है, बराबर है, जो जितना ज्यादा पैसा दे रहा होगा उतना मैं लूंगा, करेक्ट। फर्म का तो यही नजरिया होगा। तो मे बी यहाँ पर जो मनु है वो मार्केट के कंपेयर में ज्यादा प्राइस दे रहा होगा, इसीलिए उसको दे दी। तो 45,000 में क्या मशीन कौन लेके जा रहा है, मनु। देन नेक्स्ट, तनु टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹40,000, जितना इन्वेस्टमेंट था 40,000 का वो तरुण लेके जा रहा है, एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो चेतन लेके जा रहा है 95,000 रुपीस की। चलिए आगे क्या है, नाउ द रिमेनिंग एसेट्स आर दिस। चलिए आपको बाकी की जो एसेट है वो बता दी गई, कौन सी। द फर्स्ट वन इज sundry creditor 56,500, then the stock is 36,500, and sundry creditor was settled at discount of 5%। एक न्यू पॉइंट देखने मिला है ना, यहाँ पर आपका sundry creditor व्हाटएवर जो भी था ना, ऊपर देखना कितना sundry creditor आपका 30,000 है। तो उस 30,000 को पे करने के लिए उस टाइम पे क्या किया कि मैंने 5% का क्या हुआ डिस्काउंट लिया और अमाउंट पे कर दी। तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता करनी है कि भाई ऐसे तो कितनी अमाउंट में सेटल कर दिया, 5% डिस्काउंट लेस करेंगे 30,000 में से, दैट मींस जो अमाउंट है दैट मींस उतनी पूरी अमाउंट उन्होंने दे दी। यहाँ पर आपको क्या होता है कि घुमा के थोड़ा पूछा होता है, डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिए कि भाई इतना पैसा देते, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं कि सोचे इंसान कि कितनी अमाउंट दी, परसेंटेज में फाइंड कर सकते हैं हम लोग। देन bills payable is taken over by Chetan for ₹23,000। bills payable किसकी रिस्पांसिबिलिटी ले ली, चेतन ने। now their liabilities amount to ₹3,000 not shown in the books are also be paid। देखिए आपको बताया गया था कि अगर आप कोई भी लायबिलिटी हो, आइदर वो लायबिलिटी है या एसेट है, अगर वो बुक्स के अंदर स्पेसिफाई नहीं है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कंपलसरी बुक के अंदर उसे शो करना ही होगा, करेक्ट। क्योंकि ये अभी क्या टाइम है आपका बुक्स डिसॉल्व हो रही है, नॉट एज अ बुक वी कैन से एज अ फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है, तो सारी चीजें आपको सेटल करनी होगी, करेक्ट। देन एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन, एन ऑफिस कंप्यूटर इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ रियलाइज नाउ इट्स रियलाइज 9,000 है ना, कितना रियलाइज 9,000 एंड रिलेशन एक्सपेंस, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है, ये फुल स्टॉप है यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, करेक्ट। ठीक है, एन ऑफिस कंप्यूटर लेट मी सम काइंड ऑफ वी कैन से इट्स एन एसेट फॉर द फर्म, कंप्यूटर है, बराबर, फ्यूचर में जाके बेचेंगे तो कुछ तो पैसा मिलेगा। सो इसकी भी अमाउंट जो है 9,000 दी नहीं थी, तो रियलाइज कितने में होगा, ये 9,000 में हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ है जो कितना है 3,000 का है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज प्रिपेयर करने बोला जा रहा है, नाउ हियर यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, द सेकंड वन इज द पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज द बैंक अकाउंट, करेक्ट। बेसिकली आपको ये तीन चीज यहाँ पे प्रिपेयर करनी होगी। चलो तो स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते जाओ। सो जस्ट अ सेकंड, मैं इसे ओपन कर लेता हूं अभी। चलिए ये मेरा आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। कैसा हो रहा होगा, नहीं सर काश हमारे पास भी ऐसा जल्दी जल्दी आ जाता तो। चलिए नाउ द सेकंड वन इज द कैपिटल अकाउंट एंड द लास्ट वन। सो हियर वी हैव द बैंक अकाउंट, करेक्ट। चलिए बराबर, तीन अकाउंट बोले थे बेसिकली आपको, तो ये तीनों अकाउंट आपने यहां बना लिए। फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट एंड द थर्ड इज पार्टनर्स और नॉट एज अ बैंक अकाउंट, करेक्ट। स्टेटमेंट इस तरह से होगा, बुक्स ऑफ जितने पार्टनर उनका नाम आएगा, यहाँ पे कॉमा लगा, मैं भूल गए लोग तो आप लगा देंगे, तनु मनु एंड चेतन, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट में ध्यान जरूर देना, अदरवाइज ऊपर का सेंटेंस इस तरीके से नहीं होगा, और वी कैन से एज ए टाइटल अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा तो मे बी आपके चांसेस है यहाँ पर मार्क्स कट जाएगा, बराबर। तो चलिए उस पर ध्यान रखना थोड़ा। चलो तो लिख लेते पहले कौन सी चीजें दी गई है यहाँ पर, करेक्ट, वो सारी चीजें पहले यहाँ पर आएगी। स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट होगा अपर पार्ट से हमारा रियलाइजेशन, इसे नहीं पहले कौन सा आएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए
एसेट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बैंक अकाउंट। बैंक कितना है भाई 37,500। बैंक का इट मींस बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है, सो वी कैन राइट एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक व्हिच इज 37,500। सो हियर द बैलेंस BD इज 37,500 रिस्पेक्टिवली। करेक्ट है ना? कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैंने पहले आपको स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि एक जगह पर दो अमाउंट है। तो हमारा तो ये ना बैंक अकाउंट, इसलिए डेबिट साइड पे आएगा। करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कौन सी एसेट है? सन्ड्री डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सेम जैसा दिया हुआ है 58,000, 95,500, 42,000, 48,000 एंड 90,000। रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे हम लिखते हैं इसे। करेक्ट, क्योंकि सारी क्या बुक वैल्यू के बेस पे लिखेंगे, यही सेम अमाउंट आ जाएगी, है ना? आप यहाँ पर आगे हो तो स्पेसिफाई कर सकते हो एज पर देयर बुक वैल्यू। करेक्ट।